स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानें कि एनर्जी स्टोर्ड इन द सिंगल कैपेसिटर क्या होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज्ड कैपेसिटर, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी कैपेसिटर की, वही उसमें एनर्जी स्टोर्ड के इक्वल होता है। ठीक है, तो वो कितना था, U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, या हम लोग इसको अलग टाइप में भी देखे थे, Q के टर्म में 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। ठीक है, अभी हमने यहां से V को एलिमिनेट कर दिया है, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है 1/2 Q स्क्वायर बाई C। ये हम लोगों ने देखा था इसके पहले वाले कुछ टर्म पर। अब बात आती है कि कॉम्बिनेशन में कितना होगा। तो सपोज दैट C इज द नेट कैपेसिटेंस, लेट C is the net capacitance of the combination। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है, तो चलिए पहले सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं। तो अगर नेट कैपेसिटेंस C है, तो टोटल एनर्जी कितना स्टोर्ड होगा, U टोटल एनर्जी है, तो 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी जानिए कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है। ठीक है, तो हम इस V को एलिमिनेट करके चार्ज के टर्म में लिखना चाहेंगे, और जब चार्ज के टर्म में लिखेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बाई C। समझ में आ रहा है कि इन दोनों फॉर्मूला में से मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सब में सेम होता है, तो कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं कि नेट कैपेसिटेंस अगर C है, तो रिलेशन होता है हमारे पास 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस एंड अप टू द 1/Cn, अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो उसी चीज को यहां अगर हम लोग पुट करेंगे तो मिलेगा Q स्क्वायर बाई 2 1/C की जगह लिख सकते हैं 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस एंड सो ऑन अप टू द 1/Cn। अब Q स्क्वायर बाई 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 1/2 Q स्क्वायर बाई C1 प्लस 1/2 Q स्क्वायर बाई C2 प्लस एंड सो ऑन अप टू द 1/2 Q स्क्वायर बाई Cn। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्चुअल में फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी है, ये सेकंड कैपेसिटर की एनर्जी है, और ऐसे ही ये nth कैपेसिटर की एनर्जी होगी। यानी कि जो टोटल एनर्जी जो होती है कॉम्बिनेशन की, वो कितनी होती है, वो होती है सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द ऑल कैपेसिटर। ठीक है, तो ये हमारी आ जाएगी कॉम्बिनेशन की टोटल एनर्जी। ठीक है, सारे कैपेसिटर की अलग अलग एनर्जी निकाल करके ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी हम लोगों को मिल जाएगा।
अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फिर से हम लोगों ने यहाँ माना है कि नेट कैपेसिटेंस तो सी ही है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद करिए तो पोटेंशियल सेम रहता है सबका, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 CV²। ठीक है, और पैरेलल कैपेसिटर कॉम्बिनेशन के केस में नेट कैपेसिटेंस अगर सी है तो हमारा आंसर होता है C = C1 + C2 एंड अप टू द Cn। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, क्या दिखाई देगा हमें, 1/2 C1 + C2 + Cn+ बाहर V² हो जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 C1V² + 1/2 C2V² प्लस एंड सो ऑन अप टू द 1/2 CnV²। और अगर ध्यान से देखें हम लोग तो ये फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी है, ये सेकंड कैपेसिटर की एनर्जी है, और ऐसे ही ये nth कैपेसिटर की एनर्जी है। तो हम लोगों ने देखा कि दोनों केसेस में जो टोटल एनर्जी है कॉम्बिनेशन की, वो सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर के इक्वल ही आ रही है। ठीक है, और ये एनर्जी के लिए सही भी होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व्ड होती है। टोटल एनर्जी हमेशा उसके कंपोनेंट्स के एनर्जी के सम के बराबर होना चाहिए। तो वही चीज हम लोगों ने देखा दोनों ही कॉम्बिनेशन के केस में हमारे सामने आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। अब देखो एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कुछ अभी करेंगे जिसमें हम लोग एनर्जी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया है, इसको हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि इक्वेशन सिंपल बन जाए। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, एनर्जी स्टोर्ड per unit volume of the capacitor is called energy density। ठीक है, और इसको स्मॉल u से डिनोट करते हैं, दैट इज u इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। टोटल एनर्जी को हम लोग, वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू बीच की डिस्टेंस, यही तो वॉल्यूम होगा ना कैपेसिटर का, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द प्लेट इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ना अब u को थोड़ा सा हम लोग सिंपल कर लेंगे ताकि कुछ सिंप्लीफाई हो जाए। 1/2 CV² होता है। c का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, हम चाहते हैं a और d का एक टर्म आ जाए बीच में ताकि हम लोग कुछ कैंसिल आउट वगैरह कर सके। तो c का फॉर्मूला जानते हैं a और d के टर्म में, वो होता है A ε0/d। ठीक है,
और V का फॉर्मूला आप जानते हैं, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, V इक्वल टू ED। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इनटू AD। इक्वेशन नंबर 2, पुट 2 in 1, क्या मिलेगा हमें? U इक्वल टू, जब ये पुट करेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD अपॉन AD। AD से AD कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास? U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये हमारी होती है एनर्जी डेंसिटी। और कभी कभी एग्जाम में ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी डेंसिटी के बीच का ग्राफ पूछ देता है, तो वो ग्राफ मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं। तो ग्राफ हमेशा जो रिलेशन हमारे सामने होता है ना, इसी से बनता है। यहाँ देख रहे हो कि जो रिलेशन है हमारा, वो लीनियर इन यू है। इधर यू प्लॉट करेंगे और इधर ई प्लॉट करते हैं। जो है वो लीनियर इन यू, मतलब कि पावर 1 है और ई का पावर 2 है। ऐसा इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो जो हमारा ग्राफ होगा वो पैराबोलिक ग्राफ होगा, ऐसे। ठीक है, ये ग्राफ होगा हमारा यू और ई के बीच का ग्राफ। जो न्यू हेडिंग है हमारा वो है चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द surface of dielectrics slab placed between the plates of capacitor, of parallel plate capacitor। अब देखिए, हम लोगों ने इससे पहले कैपेसिटर पढ़ा है। ये रहा कैपेसिटर हमारा। ठीक है, और इसके बीच में हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक रख दे रहे हैं। ये डाइलेक्ट्रिक हम लोगों ने बीच में रख दिया। ठीक है, जो ये कैपेसिटर है, इसके प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस d है और ये थिकनेस t मान लेते हैं। इस पे प्लस q चार्ज डेवलप करेंगे, इस पे माइनस q होगा। ये डिस्टेंस d है और ये डिस्टेंस t है। ठीक है, देखिए, जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक को किसी चार्ज कैपेसिटर के बीच में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप रहता है। जो कैपेसिटर के प्लेट्स जो हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग किसी डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो वो पोलराइज्ड हो जाता है, यानी कि उस डाइलेक्ट्रिक के इस सरफेस पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और दूसरे सरफेस पे जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये चार्ज जो यहाँ डेवलप हुआ है
वो क्यू डैश है, और यहां जो डेवलप हुआ है वो भी क्यू डैश है। मेरी बात ध्यान देना, ये जरूरी नहीं है कि क्यू और माइनस क्यू बराबर होगा, ठीक है। मतलब डाइलेक्ट्रिक पे जो चार्ज डेवलप होता है उसका अमाउंट अलग होता है, और वही हमें कैलकुलेट करना है कि डाइलेक्ट्रिक पे कितना चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। जो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर, वो है ई नॉट। ये हो गई एयर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, और आप देख रहे हो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, ठीक है। और उस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ई नॉट के अपोजिट होगा। ये ई नॉट का डायरेक्शन है, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश मान लेते हैं, उसका डायरेक्शन है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ई, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो होगी, ई की जो वैल्यू होगी वो होगी ई नॉट माइनस ई डैश, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना, इसलिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां मैं सारी बातें लिख दूं। ई नॉट इक्वल टू हियर, ई नॉट इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का मतलब चार्ज अपॉन एरिया, ये होगा ई नॉट की वैल्यू। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक कितना होगा, ई इक्वल टू, मैंने बोला था ई नॉट माइनस ई डैश, ठीक है। ई नॉट की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ई डैश की वैल्यू क्या होगी इसी हिसाब से, क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, हम लोग ये भी जानते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, वो होता है E इक्वल टू ई नॉट बाई के होता है, ठीक है। तो अगर वहां से यहां पुट किया जाए, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई नॉट बाई के इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट की वैल्यू फिर से पुट कर दीजिए, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर के रहेगा, और ये हो जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। देखिए ए एप्सिलॉन नॉट तीनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा आपको बचेगा क्यू बाई के इक्वल टू क्यू माइनस क्यू डैश, और यहां से क्यू डैश की वैल्यू आप निकालेंगे, आएगा क्यू माइनस क्यू बाई के, यानी कि आ सकता है आपका क्यू डैश इक्वल टू, क्यू कॉमन ले लेते हैं, 1 - 1/k, ठीक है। तो इतना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो डेवलप होता है हमारे डाइलेक्ट्रिक्स के सरफेस पर, ठीक। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव अमाउंट में, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव अमाउंट, यानी कि इतना चार्ज डेवलप होता है।
इसके नेक्स्ट डेट पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब भी डाइलेक्ट्रिक्स को हम लोग रखते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो पोलराइज्ड हो जाता है। तो उसके पोलराइजेशन होने के पीछे कैसे क्या रीजन होता है, कैसे पोलराइज्ड होता है, कितने टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे इसके आने वाले नेक्स्ट डेट पर। और वो जो टॉपिक होगा वो आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है, यानी कि हम लोग आने वाले डेट पे पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।